गुरु और चेला। अनोखा ज्ञान। एक गांव था। वहां एक ज्ञानी गुरुजी रहते थे जिनका नाम था गुरु ध्यानी। उनका एक चेला था जिसका नाम था उल्लू राम। उल्लू राम नाम तो उल्लू राम था, लेकिन वह था बड़ा सीधा और मेहनती। दिक्कत बस इतनी थी कि वह हर बात को उल्टा समझता था। अगर गुरुजी कहते, उल्लू राम जाओ सूरज उगने से पहले उठ जाना, तो वह सूरज ढलने के बाद उठता और कहता, गुरुजी आज फिर सूरज उगने से पहले नहीं उठ पाया। गुरु ध्यानी बड़े परेशान रहते थे। उल्लू राम जाओ नदी से पानी ले आओ, गुरुजी कहते। तो उल्लू राम डब्बा लेकर नदी में जाता, पानी उड़ेल देता और खाली डब्बा ले आता। गुरुजी पानी तो सब बहा दिया, अब डब्बे में कुछ नहीं है। अरे मूर्ख, पानी लाना था, बहाना नहीं। गुरुजी माथा पीट लेते। एक दिन गुरुजी ने उसे लकड़ी लाने भेजा। उल्लू राम जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। उल्लू राम जंगल गया। लौटा तो उसके हाथ में एक हरे भरे पौधे की टहनी थी। गुरुजी आपने सूखी लकड़ियां मांगी थी, पर मुझे तो सिर्फ ये सूखी हुई लग रही थी, बाकी सब तो हरी हरी थी, इसलिए मैं ये हरी सी टहनी ले आया जो अभी तक सूखी नहीं है। गुरुजी बस आहें भरते और सोचते, इसकी उल्टी बुद्धि का क्या करे। गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव का इकलौता कुआं सूख गया था। गर्मी ऐसी थी कि धरती फट रही थी और कुआं रेत का ढेर बन गया था। लोग प्यास से बेहाल थे। गांव वालों ने कई बार कुएं को गहरा खोदा, पूजा पाठ किए, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। हर कोई चिंतित था। गुरु ध्यानी से भी सलाह मांगी गई। गुरुजी ने अपने ज्ञान से कई उपाय बताए, पर कोई काम नहीं आया। एक दिन जब गुरुजी और गांव के मुखिया कुएं के पास बैठकर इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, उल्लू राम भी वहां आ गया। उसने सुना कि कुआं सूख गया है और पानी नहीं है। अरे ये तो बड़ी आसान समस्या है, उल्लू राम बोला। अगर कुआं सूख गया है तो इसे गीला कर दो, और पानी नहीं है तो इसमें पानी भर दो। गुरुजी और मुखिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अरे उल्लू राम, पानी होता तो भरते क्यों? है ही नहीं, गुरुजी ने चिढ़कर कहा। अच्छा, पानी नहीं है तो इसमें मिट्टी डाल दो, मिट्टी से तो भर जाएगा। उल्लू राम ने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई। गुरुजी को गुस्सा आया। भाग यहां से मूर्ख, जब पानी नहीं है तो मिट्टी डालने से क्या होगा, और खोदने की बजाय इसे भरने से क्या काम चलेगा। लेकिन उल्लू राम तो ठान चुका था। उसने देखा कि कुआं खाली है और उसे भरना है। अगले दिन सुबह जब सब सो रहे थे या कुएं के पास निराशा से बैठे थे, उल्लू राम एक एक करके बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर कुएं में फेंकने लगा। वह सोच रहा था कि वह कुएं को भर रहा है ताकि वह खाली न रहे। गांव वालों ने देखा तो शोर मचा दिया। हे भगवान, ये मूर्ख क्या कर रहा है? जो थोड़ा बहुत पानी बचा होगा वो भी मिट्टी में दब जाएगा। गुरुजी भी दौड़कर आए। उल्लू राम, क्या कर रहे हो ये? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। लेकिन उल्लू राम ने तब तक कुएं में काफी पत्थर और मिट्टी भर दी थी। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। कुएं के अंदर से भारी दबाव और फिर एक जोरदार फव्वारा फूटा। मिट्टी और पत्थरों के बीच से, जमीन के नीचे से बिल्कुल ताजा, ठंडा और मीठा पानी तेजी से ऊपर आने लगा। कुआं देखते ही देखते पानी से लबालब भर गया। सब अवाक रह गए। गुरुजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव के भूवैज्ञानिक ने बताया, गुरुजी, इस कुएं के नीचे एक बड़ी चट्टान थी जिसने नीचे के जल स्रोत को रोक रखा था। हम सब उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उल्लू राम ने जो इतने भारी पत्थर और मिट्टी इसमें डाले, उससे उस चट्टान पर इतना दबाव पड़ा कि वह टूट गई और नीचे का पानी पूरे वेग से ऊपर आ गया। गांव वालों ने खुशी के मारे उल्लू राम को कंधे पर उठा लिया। आज उल्लू राम ने ही हमारी जान बचाई। गुरु ध्यानी ने गंभीरता से उल्लू राम की तरफ देखा। उन्होंने अनुभव किया कि कभी कभी पारंपरिक सोच से हटकर बिल्कुल अलग तरीके से सोचना भी सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। उल्लू राम ने कुएं को खाली होने से रोकने के लिए उसे भरने की जो उल्टी सोच लगाई थी, वही असल में समस्या का समाधान बन गई थी। उस दिन से उल्लू राम को कोई उल्लू नहीं कहता था। गुरुजी ने भी मान लिया कि ज्ञान के कई रास्ते होते हैं और कभी कभी उल्टा सोचना भी सीधा रास्ता दिखा देता है। शिक्षा।
कभी कभी अलग सोचना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मधुमक्खी की मेहनत। एक हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थीं, एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता था। इस छत्ते में हारों मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती थीं। कुछ शहद इकट्ठा करती, कुछ छत्ते की देखभाल करती और कुछ नए फूलों की तलाश में दूर दूर तक उड़ती। उन्हीं में से एक छोटी फुर्तीली मधुमक्खी थी बिन्नी। वह उम्र में सबसे छोटी थी और अक्सर उसे लगता था कि उसका काम बस बाकी बड़ी मधुमक्खियों की तरह फूल से रस चूस कर लाना है ताकि शहद बन सके। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि मधुमक्खियां बस शहद बनाती हैं और बिन्नी को भी यही एहसास होता था कि उसकी पहचान बस शहद बनाने वाली है। लेकिन बिन्नी के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी, कुछ ऐसा जिससे उसकी छोटी सी पहचान भी महत्वपूर्ण लगे। एक दिन पूरे छत्ते में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। रानी मधुमक्खी ने घोषणा की थी कि जंगल के पश्चिमी छोर पर, जहां अक्सर तेज हवाएं चलती थीं और बड़े बड़े कीड़े रहते थे, एक दुर्लभ प्रजाति के फूलों का समूह मिला है। ये फूल सिर्फ एक खास समय पर ही खिलते थे और उनसे मिलने वाला पराग, पोलन और रस, नेक्टर छत्ते के लिए बहुत ही अनमोल होता। लेकिन वहां तक जाना बहुत दूर और खतरनाक था। अनुभवी मधुमक्खियां भी हिचक रही थीं। वह रास्ता बहुत जोखिम भरा है, एक बूढ़ी मधुमक्खी ने कहा। हमारा कोई भी दल सुरक्षित नहीं लौटेगा। तभी बिन्नी ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, मैं जाऊंगी, रानी मां। सभी मधुमक्खियां हंस पड़ी। तुम इतनी छोटी सी होकर तुम कैसे जाओगी वहां तक? रानी मधुमक्खी ने बिन्नी की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है बिन्नी, रानी ने कहा, पर यह आसान नहीं होगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, रानी मां, बिन्नी ने कहा। अगर कोई नहीं जाएगा तो वे फूल मुरझा जाएंगे और हम उस अनमोल पराग से वंचित रह जाएंगे। और फिर बिन्नी उड़ चली। उसका दिल धड़क रहा था, पर मन में एक ही निश्चय था, उसे यह काम करके दिखाना है। रास्ता सचमुच मुश्किल था। तेज हवाएं उसके छोटे शरीर को इधर उधर धकेल रही थी। उसने कई बार सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर हर चुनौती के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से रास्ता ढूंढा, उन हवाओं से लड़ा और पेड़ों की घनी शाखाओं से होकर गुरी। यह उसकी मेहनत की पराकाष्ठा थी। घंटों के अनवरत सफर के बाद बिन्नी ने आखिरकार उन फूलों को ढूंढ लिया। वे सचमुच बहुत सुंदर और जीवंत थे, पर उन पर मंडराने वाली मधुमक्खियों की संख्या न के बराबर थी। बिन्नी ने बिना रुके पूरी लगन से उन फूलों से पराग इकट्ठा करना शुरू किया। वह एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी, अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, यह जानते हुए कि उसका हर छोटा कदम कितना महत्वपूर्ण है। शाम होते होते जब सूरज ढलने लगा, थकी हुई बिन्नी अपने छत्ते की ओर लौटी। उसके पंख दुख रहे थे, पर उसका दिल खुशी और गर्व से भरा था। उसने रानी मधुमक्खी को उन फूलों का सटीक रास्ता बताया और उनके अद्भुत पराग के बारे में बताया। बिन्नी की कहानी सुनकर अब बाकी छोटी और युवा मधुमक्खियों में भी जोश भर गया। उन्हें लगा कि अगर बिन्नी कर सकती है तो वे भी कर सकती हैं। अगले दिन बिन्नी ने एक छोटे समूह को लेकर उस कठिन रास्ते पर उड़ान भरी। इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, एक साथ मिलकर काम किया। यह टीम वर्क का कमाल था। धीरे धीरे उस पहाड़ी पर मधुमक्खियों की आवाजाही बढ़ गई और वे दुर्लभ फूल भी अपनी पूरी आभा के साथ खिलने लगे। रानी मधुमक्खी ने बिन्नी की खूब प्रशंसा की और उसे पूरे छत्ते के सामने सम्मानित किया। उसने सबके सामने कहा, देखो, बिन्नी छोटी जरूर है, पर उसने अपने साहस, मेहनत और जिम्मेदारी से साबित कर दिया कि हर छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। उसके अकेले के प्रयास ने हमें नया रास्ता दिखाया और उसकी प्रेरणा से हमारा टीम वर्क सफल हुआ। बिन्नी अब सिर्फ शहद बनाने वाली मधुमक्खी नहीं थी, बल्कि एक बहादुर, जिम्मेदार और प्रेरणादायक मधुमक्खी बन चुकी थी, जिसने सबको सिखाया कि सच्ची मेहनत, जिम्मेदारी और टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो।